सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मर्दों को घर के कामकाज के अंदर ख़वातीन का हाथ बटाना चाहिए और ख़ास तौर पे छुट्टियों के दिन में। वैसे तो आम तौर पे भी करना चाहिए, लेकिन क्या उनको ख़ास तौर छुट्टी के दिन हाथ बटाना चाहिए है कि नहीं? क्या ख्याल है आप लोगों का, बताइए। जी सर। हम तो इसी डर से जो है ना वो छुट्टी ही नहीं करते। बहुत अच्छे। काम करना पड़ेगा। जाहिर है अगर बीवी घर में है तो उसके हाथ में डंडा भी होगा। कितना अरसा हो गया सर शादी को? तकरीबन 19 साल हो गए। 19 साल हो गए और डंडा 19 साल से ही? डंडा 19 साल से चलने ही नहीं दिया। अच्छा, तो आप वैसे छुट्टी के दिन कोशिश भी नहीं करते? इसीलिए तो बताया ना कि छुट्टी ही नहीं करते। नहीं, इतवार के दिन क्या करते हैं? बस घर से बाहर। घर से बाहर किधर? बाहर गेट के बाहर जाए खड़े हुए थे? नहीं, गेट से बाहर नहीं खड़े होते। हम अपने बिजनेस में ही जो है ना वो। इतवार के दिन ही बिजनेस, बाकी के 6 दिन ही बिजनेस? नहीं, वो बाकी जब छुट्टी का दिल करे तो फिर कहीं आउटिंग पे निकल जाते। फिर घर के लिए रुकते ही नहीं है। घर नहीं रुकना, काम नहीं करना। क्यों, वैसे क्या मसला, क्या काम का? फिर बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे कभी ट्राई किया आपने? जब स्टूडेंट थे तब किया था। उस वक्त क्यों किया था? उस वक्त तो फिर हम अकेले थे, जरा दोस्त थे। अच्छा, दोस्तों के लिए कर लेना, घर वालों के लिए नहीं तो करना। घर वालों के लिए नहीं। ठीक है, बेहतरीन हो गया। जी मैडम। आप वीकेंड्स की बात कर रहे हैं, मेरे पापा तो रोज ही काम करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और कैसा लगता है आपको इस बारे में? अच्छा लगता है, मतलब करना चाहिए। मामा के कहे बगैर करते हैं या खुद नहीं, से? कहे बगैर कर देते हैं। अगर वो देखते हैं ना कोई काम पड़ा हुआ है करने वाला तो खुद ही जाके कर देंगे वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर घर है तो वो उनका भी घर है, बिल्कुल। तो अगर कोई कर सकते हैं तो क्यों ना वो कर दें। बिल्कुल। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा है। जी तैयबा। जैसे अगर गर्ल्स घर में काम भी करती हैं और जॉब भी करती हैं तो इस लिहाज से साथ बॉयज को भी करनी चाहिए। आपके भाई या अब्बा या कोई करते हैं? इसीलिए तो कह रही हूँ करना चाहिए, नहीं करते। अच्छा, आप हमारे जरिए उनको पैगाम पहुंचा रही हैं। ठीक है। अमजद हुसैन मेरा नाम जी है। अमजद साहब। मर्द घर से बाहर शेर होता है लेकिन घर में बेचारा होता है। अच्छा, तो इसलिए छुट्टी के दिन जो है ना उसको काम करना पड़ता है ताकि वो बैलेंस रहे ज़िंदगी में। अगर वो छुट्टी वाले दिन घर में काम नहीं करेगा तो बाकी दिनों में उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। आपके साथ अमजद भाई कभी ऐसा हुआ? मुतअद्दिद बार ऐसे हुआ है। अच्छा। जब कभी काम नहीं किया तो अगले 6 दिन जो है ना वो खाना अच्छा नहीं मिला। ओए तो होए। इसलिए वो जो छुट्टी का दिन होता है ना वो सारा दिन जो है ना वो मर्द का होना चाहिए और बाकी 6 दिन जो है ना वो बीवी जो है ना वो काम करती है और मेहनत करती है। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा कि होना चाहिए ऐसे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये कहना है, इन्होंने अभी कहा है कि मर्द शेर होता है बाहर और घर पर वो बेचारा होता है। बेचारा होता है। तो शेर ही शेरनी को रुखसती करवा के लेके आता है। बिल्कुल। तो तब वो शेरनी से डरता नहीं है। हाँ बताइए जी। तब वो कहाँ होते हैं? 100 बंदे भी साथ लेके आते हैं शेरनी को लेके जाने को। तब मर्द बेचारा नहीं होता। उस वक्त अब तो बेचारे फिर नहीं होते शेरनी आप। के पास आ गया, शेरनी का काम है, वो कैसे काम करवाएगी? हाँ बिल्कुल। तो यानी कि आप कह रही हैं कि बिल्कुल उस दिन शेर होता है, उसके बाद फिर वो बेचारा बन जाता है। बन जाता है। फिर मगर वो उस क्यों वक्त उसको शायद पता नहीं होता ना कि आगे होनी क्या है उसके साथ। पहले सोचना था ना। उस वक्त मेरी बहन नहीं होता, वो तो चाहे लोग समझा भी रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं। शेर गिदर बन जाता है, शेरनी नहीं बनती। फिर शेरनी को आता है तरीका। शेरनी तो शेरनी रहती है ना। हाँ, बस फिर शेरनी को तरीका आता है कैसे काम करवाना। बिल्कुल, नो डाउट। मगर वो शेर एक्चुअली उसको लगता है कि वो शेर है। जी जी। वो शेर होता नहीं है, वो होता गीदड़ ही है। पहले शेर होता है, बाद में गिदड़ बन जाता है। शेरनी शेरनी होती है, बाद में गिदड़ बन जाता है। हाँ। वो बंदा बेचारा मुखालते में होता है कि मैं शायद ऐसा था। मर्द की बेचारगी का ये भी आलम होता है कि उसको बड़ी अपनी समझदारी से भी घर में चलना होता है। मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरी वालदा ने अगर मेरी बीवी को सुनानी होती है ना जी, तो वो मुझे सुना रही होती है। मेरी बीवी ने गुस्सा उन पे निकालना होता है, वो मुझे सुना रही होती है। मेरी बहन ने वालदा का साथ देना होता है, बीवी को सुनानी होती है, वो भी मुझे सुननी पड़ती है। मैं चुप करके सुनता रहता हूँ। बहन, इसके बारे में भी कोई तज्जिया है आपका? नहीं, फिर तो बीवी बेचारी हुई ना। बेचारा नहीं हुआ, फिर बीवी बेचारी हुई। एक मिनट, ये बीवी कैसे बेचारी हुई? सुन तो वो रहे हैं तीनों साइडों से। ये तो फिर उनकी मजबूरी है ना। नहीं। उनकी मजबूरी बन गई है। बात तो वही आई, अगर वो उनकी साइड नहीं लेंगे तो बीवी से पिटेंगे फिर। हाँ, तो अगर बीवी की साइड नहीं लेंगे तो वहां से पिटेंगे। हाँ, तो यानी कि तो अगर एक इंसान हर जगह से पिट रहा है तो फिर बेचारा तो वो हुआ ना, या नहीं? नहीं है, बेचारा नहीं है। तभी भी नहीं है। मर्द बेचारा नहीं बन सकता। मतलब कि वो मारे भी खाए तब भी बेचारे का उसको नंबर नहीं देना आपने। वो आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया बहन? मेरी 15 ईयर्स 15 ईयर्स को होगी। और जो हमारे भाई हैं
वो क्या हैं, शेर हैं या बेचारे, या क्या आप क्या कंसिडर करेंगी? बाहर वो शेर है, घर में वो गिदड़ है। वो आए तो नहीं हुए? अच्छा, वो बेचारे अब टीवी पे देखे हो, कहेंगे यार मैंने क्या किया था मुझे क्यों तुमने पकड़ के टीवी में ये कह दिया है। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमानों को। दोनों ही यंगस्टर्स हैं, एक है एक्टर और एक है मॉडल, मोहतरमा आइज़ा खान और मुबशर महमूद। जी यंगस्टर्स, मुझे ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है? सुन रहा था मैं सबकी बात, और देखें ना शेर है ना शेरनी है, आप इंसान हैं। ठीक है। और इंसान होने के नाते कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से काम करना चाहिए और आदमियों को हेल्प करनी चाहिए घर में। आदमियों को हेल्प करनी चाहिए, आप क्या कहती हैं? आदमियों को कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करना चाहिए। आप दोनों की शादी हुई है? नहीं। ठीक है। आपके घरों में आपने देखा काम करते हुए मर्द हजरात को? मेरे घर में तो करते हैं, आपके घर में करते हैं। आपने जा? पापा करते हैं। फेयर इनफ, पापा करते हैं। मुबशर साहब, साइकोलॉजी पढ़ रहे थे आप? जी हाँ। कंप्लीट हो गई? जी। एक्टिंग का ख्याल साइकोलॉजी पढ़ते हुए आया? नहीं, बहुत पहले। बहुत पहले? कितना को पहले? मैं तब 9th क्लास में था जब मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। कैसे? वो क्या लम्हा था जिसमें आपने फिगर आउट किया? और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बताएं ना। पहले मैं एक्टिंग करता था बचपन में, काफ़ी ना इंटीमेट चीज़ों को देखता था, रिएक्ट करता था, उसको मिमिक्री करने की कोशिश करता था। अच्छा। तो उसके बाद मुझे भूल गया कि आप ये करते थे बचपन में। ठीक हाँ, है। मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, बाकी चीज़ें। तो फिर मेरी एक कज़न आई और उन्होंने मुझे ऐसे पुकारा कि हीरो को करके दिखाओ ज़रा मुझे। तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा यार ये था मुझ में। तो मैं गया, मैंने शीशे के सामने देखा खुद को और कुछ एक्सप्रेशंस दिए। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा बहुत तो आता है, इस पर मेहनत करें तो कुछ हो सकता है। तो बस उस दिन मैंने डिसाइड किया कि एक्टर बनना है। अच्छा, 9th के अंदर आप थे उस वक्त? जी। ठीक है। आपने मॉडलिंग के बारे में ऐसा कोई डिसाइड किया? कज़न आई आपकी? नहीं, कज़न तो नहीं आई, लेकिन मैंने ऐसे किया था कि ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन से मुझे हुआ शौक था पिक्चर्स का देखने का, मैगजीन्स वगैरह मैं अक्सर देखती थी, टीवी शोज़ देखती थी। तो मुझे एक फ्रेंड ने बोला था और उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। अच्छा, और कंटिन्यू हो भी गया? कंटिन्यू किया, लकीली। ठीक हो है। गया। घर वालों को जब बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं था कि जालिम समाज वाला नहीं था। अच्छा रिएक्शन था, बस ये था कि वो कहते थे कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इट्स अप टू यू, अगर तुम कर सकते हो तो गो फॉर इट। और आपके फैमिली के अंदर कोई इससे पहले नहीं रहा था? नहीं, कोई नहीं है। एक ये भी चीज़ है कि अगर कोई ना हो तो आपको पता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपने ओन पे सारा कुछ करने में, क्योंकि बाकी सब लॉयर्स हैं, कोई साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं और बाकी बिजनेसमैन हैं। तो मुझे था कि अब मैं आर्ट की तरफ चल पड़ा हूँ और ना किसी को समझ है इसके बारे में, तो थोड़ा मुश्किल था सफ़र। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपका दिल है आपने वो करना चाहिए आपको, और वही कर रहा हूँ। और पहला ब्रेक कैसे मिला था? पहला ब्रेक मैं तब कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर की बात है। तो काशिफ निसार साहब की तरफ ऑडिशंस थे एक ड्रामा के। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाए वहाँ पे ऑडिशन है और आप वो ऑडिशन दें, क्योंकि मैं थिएटर पहले से कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्लेस कर चुका था और ऑडिशंस भी पूरे लाहौर में जहाँ पता चलता था मैं चला जाता था। तो काशिफ निसार साहब के पास मैं गया और फिर 3-4 दिन मेरा ऑडिशन चला, 27-28 लड़के थे उनके साथ। तो उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हो गया। वहाँ से सिलेक्ट होके आप आए थे और आपके दोस्त ने कहा था? हाँ, उन्होंने बेसिकली मुझे एक अपने ही छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, यूनिवर्सिटी का था, उनके BNU से वो थे, तो उन्होंने ऑफ़र किया था, मैंने उसको कंटिन्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, तुम फोटोजेनिक हो, तुम कर सकती हो। उन्होंने आगे रेफ़र किया था और उसके बाद मुझे पता नहीं था मैं कर लूँगी, बट हो गया। ज़बरदस्त। तो अब इसी पे हमारे कुछ सवालात भी हो जाएं जो कि अवाम आपसे पूछना चाहती है। तो जी आप लोगों के सवाल। जी मैडम प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि गुजरांवाला से निकल कर GC लाहौर का हिस्सा बनना और फिर उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्रीज में आना, ये सफ़र कैसा था? अच्छा ही था, अगर कहानी बन गई है तो अच्छा ही था। जैसे आपने सवाल किया कि वहाँ से निकलना और जाना और टेलीविज़न तक आना, ड्रीम था मेरा और वो पूरा हो रहा है, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। और गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है? जी हाँ। तो अमूमन आमतौर पर पता है गुजरांवाला का सुनते ही लोग हमेशा खानों का जिक्र करते हैं और अक्सर मुझे कहते हैं कि यार तुम लगते नहीं हो गुजरांवाला के, क्योंकि मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ इस वजह से। लेकिन मोस्टली आप जब भी गुजरांवाला जाते हैं, इवन मैं हॉस्पिटल में था एक दफ़ा और उनका पेशेंट ICU में है और हमारे भी घर पे पेशेंट थे, मैं साथ बैठा हूँ, उनकी पूरी फैमिली बैठी है। तो हर 15 मिनट के बाद उनका एक रिश्तेदार आता था और वो पहले आके रोते थे और 10 मिनट के बाद खाने की बातें करते थे कि फलाने की ब्रेड अच्छी है, फलाने की रोटी अच्छी है। जी अच्छा। मगर आपको नहीं है शौक? मुझे है, लेकिन मुझे वो वाला नहीं है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा फैट
गेन कर लें और वो चीज़ें नहीं है। मैं फिटनेस में हूँ तो वो थोड़ा बस अच्छा, उतना ठीक है। आपको है खाने पीने का शौक? बहुत ज़्यादा। लग क्यों नहीं रहा? लगता नहीं। नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा कि आपको खाने का शौक है। नहीं, आई स्वेयर मुझे बहुत शौक है। और कितना को खा लेती हैं एक गो में, पहले बताएं। देखें, मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने अपना ओवर ईट कंट्रोल किया हुआ है। जो लेट नाइट क्रेविंग्स हैं ये मेरी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा और मैं 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा जो फेस है ना वो चबी हो जाता है। ओके। मगर आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे ज़्यादा मटन, बीफ, चिकन में कुछ हो जाए एज कम्पेयर टू वेजेस। अच्छा, तो कितना आपने आज तक खाया होगा जो आपका ख्याल से मैंने एक दिन बहुत ओवर ईटिंग कर ली? समरी देती हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा खाती थी, ये कोई 4-5 सालों से बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन वो लग नहीं रहा कि आप बहुत ज्यादा भी खाती अब होंगी। मॉडल्स तो पतली होती हैं ना। हाँ नहीं, मगर कैसे होती हैं ये मेरा सवाल है। कुछ डाइट करती हैं, मुझे डाइट नहीं करनी पड़ती। आपको डाइट भी नहीं करनी डाइट पड़ती नहीं है? करनी। मजीद जुल्म आप कर रही हैं इस पूरी बात में। नहीं नहीं, डाइट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ मीठा कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि एक्सरसाइज करती हैं या नहीं? अब वॉक कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, दैट्स इट। ओए हो। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा सवाल मुबशिर से है कि अक्सर आप अपनी दादी की नसीहतों का, उनकी सपोर्ट का जिक्र करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको मुश्किल वक्त में आज भी हौसला देती है? कोई एक वैसे मैं कह नहीं सकता क्योंकि सभी बहुत अच्छी थी और मेरी ज़िंदगी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने बताया, अभी रिसर्च आपने पूरी की है कि उन्होंने मुझे पाला है, मेरी दादी भी ने। और उनकी एक सबसे मुझे अच्छी बात थी कि वो हमेशा कोई भी नेगेटिविटी मेरे इर्द गिर्द होती थी तो वो उसका हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे दिखाती थी। अगर कोई बुरा कह रहा है तो वो कहती थी कि आप सिर्फ बेटा कीप योर हेड डाउन और आप सिर्फ मेहनत करें, सब कुछ जो है आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। किसी का दिल ना दुखाएं, मेहनत करें, अपना अल्लाह से कनेक्शन रखें। तो ये मेरा ख्याल उनकी एक सबसे अच्छी एडवाइस थी मेरे लिए। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान सेठी है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ या बात है जिसमें इज़ा खान को सबसे ज़्यादा डर लगता है? सबसे ज़्यादा डर इस वक्त जो अभी करंटली भी सिचुएशन है, मुझे अपने फादर से दूर जाने से बहुत डर लगता है। ओके। आजकल उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है और मैं खुद भी काम पे फोकस करना, मॉडल्स के लिए ऑन स्क्रीन कैमरा के आगे जाना भी बहुत मुश्किल होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। तो जो फैमिली होती है ना, उसके लिए आप जब कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो उनको पीछे से भी देखना और अपने आप को खुश रखना बहुत मुश्किल होता है और मैं अपने फादर को खोने से बहुत डरती हूँ। जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आप सजल अली के फ़ैन थे, अब सजल अली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सजल इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना भी टाइम हमने साथ काम किया, स्क्रीन शेयर की, ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, शी इज़ ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी गुड एक्टर। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, और उसमें देखते हैं कि आप लोगों ने क्या पोस्ट किया है। ठीक है, दिखाइए जी जरा। आप लिखते हैं, यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ लवलीनेस। Yeah, love yourself, right? आप किसको कह रहे हैं? ये रेडियो का जिक्र हो रहा है? नहीं, रेडियो का नहीं हो रहा। आई एम जस्ट टेलिंग पीपल कि आप जो है प्रोडक्ट है लवलीनेस का। अच्छा, लोगों को कह रहे हैं? जी हाँ। तो उसमें इसका रेडियो का क्या ताल्लुक है? ये तो एक पिक्चर के लिए है रेडियो। मतलब बात आप कुछ और कर रहे हैं, तस्वीर आपने रेडियो की डाल दी है। ये तो फोटो शूट के लिए। एक्चुअली रेडियो में से आवाज़ आ रही है, वो स्लो है, मेरे कान में आ रही है। वो देखे ना यूं, तो वो मुझे बता रहा है यूर प्रोडक्ट ऑफ लवलीनेस। अच्छा, वो रेडियो ने आपको बताया, आपने आगे लोगों को बता दिया। ठीक है जी, दिखाइए भाई, आगे क्या कह रहे हैं? सोल्स क्वाइट डांस, रूह का खामोश रक्स। जी हाँ। ये अब बताइए क्या इसका इस तस्वीर से ताल्लुक? इस तस्वीर से ताल्लुक है, अगर आप गौर से आंखों को देखें जी जी, तो इनमें नजर आ रहा है कि ये शख्स जो है स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और कंटेंट है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया शायद। अच्छा, आपको भी यही नजर आ रहा है? आंखें बोलती हैं। इनकी बोल रही हैं? बिल्कुल बोल रही हैं। ठीक है सर, आपकी आंखें बोल रही हैं। शुक्रिया। ठीक है। Petition to bring back light up shoes। जी हाँ, ये मेरे पहले लाइट्स वाले शूज थे। अच्छा। ये मुझे जब लेकर दिया बहुत खुश हुआ था उस दिन। ओके। लाइट चलती है, लाइट जलती थी जूते में से। लेकिन उसी दिन साइड पे वो पकड़ा था वो सारा खाना और वहाँ पे कुछ कोयले थे और वो मेरा शूज जल गया था। ओए होए। तो वो जब मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, ये लाइट अप शूज वापस आने चाहिए ताकि मैं दोबारा खरीदूं। दोबारा खरीदें, मगर इनके साइज के अंदर इस पर। इतने वाले तो आपको आएंगे नहीं। अब नहीं आएंगे। ठीक है जी। से नो टू सीजनल डिप्रेशन। जी हाँ, ये जब नवंबर आता है ना, तो ऑटम में एक्चुअली ये एक थ्योरी है कि सीजनल वो डिप्रेशन आपको थोड़ा सा आता है। ओके। तो आई से कि जब ऑटम आए, खिजा आए, तो अपने दिल को मायूस ना होने दें, उसको खुश रखें। उसको खुश रखें। और ये बात कहने के लिए आपने तस्वीर लगाई जिसमें आप साइड पे देख रहे थे? जी, वो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके।
सोशल एनिमल क्वेश्चन मार्क या इट लॉक्ड आउट। जी हाँ, अब ये चूंकि खिज़ां गुजर गया तो आगे दिसंबर आ गया, विंटर आ गया जी, तो उसमें उस वक्त मैं सोशलाइज थोड़ा कम कर रहा था, तो मैंने कहा लॉग आउट कर दिया है या। और पामिस्ट्री की जो एक किताब आपने थामी हुई है, ये क्या? क्योंकि वहीं से वो पढ़ा ना, वो सितारे मिलाए तो पता चला कि नहीं सोशलाइज आजकल कम कर रहा हूँ। ओके, तो बस फिर ठीक है। ओके, माय वे और द हाईवे। तो सर आपका वे क्या है? मेरा वे है जी, बस अपनी लाइफ जिए, फियरलेस रहें और अपना ईमान मजबूत रखें, हर चीज़ आपके पास खुद आ जाएगी। ओके, एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। जी हाँ। किसके दिल से उतर गए थे आप ये 2020 29 अक्टूबर को? एक्चुअली ये वो टाइम था जब हम सब यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो एक वक्त आता है आप पर कि जब आपके खिलाफ कोई लॉबिंग शुरू हो जाती है या इस तरह की चीज़ हो जाती है। तो वो थोड़ा सा एक इंसिडेंट था कि आप कुछ दोस्त हैं नाराज़ हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो अभी तो बचपन में थे तो हमने कहा चलो इजहार बहुत ज़्यादा कर देते थे। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो इजहार कम करना शुरू कर देता है, समझ आ जाती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वक्त आप पे भी आया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में? आया हुआ है, सब पे आता है। आप पे भी आया था? एक बार तो जरूर आया। लोग आपके खिलाफ हो गए थे? होते हैं। अच्छा, मेरे पे क्यों नहीं आया? जी, गम ना होगा तो क्या खुशी होगी। उफ, कॉन्सेप्ट खुशी तभी एग्जिस्ट करती है अगर गम साथ होगा, वरना उसके बगैर कोई एक स्टेट नहीं है दुनिया में। तो यही है फिलहाल, एक स्टेट तो फिर जन्नत या दोज़ख में ही है, जिसमें परमानेंट एक इमोशन है। जैसे जन्नत में अगर आप हैं तो आप सिर्फ खुश रहेंगे, और दोज़ख में हैं तो ऑब्वियसली गमगीन रहेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर ये यिन यान का जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि गम के बगैर खुशी नहीं है। तो इसलिए गम जब आए तो एडवाइस है कि सब उसको एम्ब्रेस करें। जब ज़्यादा गम हो जाए स्पेशली, तो उसके बाद खुशी आनी ही आनी। इंट्यूशन ट्रांसेंड्स रीजन। प्लीज सर ये भी बताइए। एक्चुअली जो इंट्यूशन होती है ना, आपकी जो गट फीलिंग होती है अंदर की, मुझे लगता है कि वो एक टाइम पे लॉजिक और रीज़न जो है वो उससे बियॉन्ड चली जाती है। बाज़ दफ़ा आप सारी कैलकुलेशन ठीक करते हैं लेकिन चीज़ें राइट वे में नहीं जाती। तो जो आपकी गट फीलिंग है ना, हमेशा रीजन से ऊपर मेरा ख्याल है कि इंट्यूशन को रखना चाहिए। रीजन से ऊपर रखना चाहिए, ठीक है जी। ओह, ये जिस दिन आपने धोने के लिए कमीज भिजवाई हुई थी और आपने उस दिन ही तस्वीर खिंचाई और आपने साथ लिखा मे बी इन अनदर लाइफ। क्या एक्चुअली इसमें ये जो सारी किताबें हैं, ये बहुत सारा जो नॉलेज एक्वायर कर लिया है, वो इस स्टेट में ना उसके काम नहीं आ रहा। तो उसने कहा है कि मे बी इन अनदर लाइफ ये काम आ जाएगा। आपने कमीज पहन कर ट्राई किया था? कमीज पहन के नहीं, ये आपकी अच्छी एडवाइस है, नेक्स्ट टाइम ये करूंगा। ठीक है। नो कम बैक इन जनवरी, लेट्स होप फॉर फेब। ये जनवरी में मैंने बहुत, क्योंकि जब नया साल शुरू होता है ना, तो आप एक अपने आप से वादा करते हैं कि मैं ये सब कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। लेकिन वो उस तरह से हो नहीं रहा था, हो रहा था लेकिन थोड़ा बहुत नहीं हो रहा था। तो मैंने एक फन वे में लिख दिया कि फरवरी में। अच्छा, और इसका उससे तस्वीर से जो भालू है इससे कोई ताल्लुक? इससे ताल्लुक ये है कि ये एक तो भालू है बहुत क्यूट, ठीक है। तो मैं उसके साथ इस वक्त वल्नरेबल सिचुएशन में ये डिस्कस कर रहा हूँ और वो मैंने लोगों को भी बता दिया। आप भालू से बातें कर रहे थे? जी हाँ। और मास्क भी पहना हुआ था? ये एक्चुअली मैं अभी जस्ट आकर बैठा ही था और स्मोक काफी ज्यादा थी, तो फिर उस वजह से। ओके, ठीक है। सर ये जो आपने जहाज के अंदर लोगों को डराने के लिए हरकत की और आपने लिखा नथिंग प्लान्ड, इसको भी बता दीजिए अब। ये पिक्चर है अभी वहाँ पे? जी सर है, तो आप आ गई सामने अवाम के। एक्चुअली ये मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे थे, तो दे डेयर्ड मी कि तुम ये पहनो, तो फिर मैंने ये पहन लिया। अच्छा। इसलिए नथिंग इज प्लान्ड, ये ऑन द स्पॉट ये डिसीजन हुआ था। और आप लोग ये साथ बैटमैन का मास्क लेके फिर रहे थे? वो बैग में था ना। और ये तो कहाँ से आप आ रहे या जा रहे थे? ये मैं कराची से लाहौर जा रहा था। कराची से लाहौर जा रहा था, तो कराची के अंदर आप बैटमैन का मास्क इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन भाई साथ है तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे उसके साथ, जो आपने निकाल के फौरन डेर ले लिया। नहीं, वैसे बैटमैन का मास्क भी ठीक है, मोस्टली लोग यही मास्क यूज कर रहे हैं, तो नजर नहीं आता लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, मगर आपने जो था नजर आने वाला पहना। मैंने कहा हम रियलिस्टिक हो जाते हैं। वो भी गालिबन रात की एक फ्लाइट के अंदर। जी हाँ। जहाँ पे आपने कहा कि जहाज के अंदर कि मैं बैटमैन हूँ। जी। ठीक है। ओह, पीक परफॉर्मेंस वाया प्रोक्रेस्टिनेशन। जी हाँ, ये एक्चुअली शरीफ फरात के सेट से था ये, और गिला भी रहता है लोगों को, पोस्ट बहुत कम करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये जब सारा ड्रामा हो गया, गुजर गया, तो फिर मुझे हुआ कि यार पोस्ट कर देते हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने लिखा कि प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं डिले करता हूँ स्टफ को। ठीक है। तो मैंने कहा परफॉर्मेंस तो मेरी छोड़ें, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। ओके।
वेलकम बैक टू गपशप। अच्छा जी, मैडम आती हैं और मैडम कहती हैं फाइनली सरदार जी 4। ये दिलजीत कहाँ लाहौर आए थे? ये दिलजीत लाहौर नहीं आते, आई विश आते, लेकिन ये बेसिकली उस टाइम पे ना AI का ट्रेंड चला था बहुत ज्यादा, तो वो मैंने प्रॉम्प्ट डाल के ये पिक्चर क्रिएट की थी, तो मैंने पोस्ट कर दी ये थी। झूठा दिलजीत है? बिल्कुल झूठा। मतलब कि दिलजीत को नहीं पता कि वो यहाँ पे है और वो आपकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। ओह हाय, देखो जरा दिलजीत ही आई विश बेचारा। होता है ऐसा। जी आगे दिखाएं भाई। यू डोंट वांट टू नो व्हाट? अच्छा, इस टाइम पे ना मैं फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी, ये उस टाइम की पोस्ट है, और इस टाइम पे कुछ दिमाग पे चल रहा था, तो लाइक ये मैंने किसी फ्रेंड को हिंट कराने के लिए ये पोस्ट किया था। किसी फ्रेंड को हिंट कराने के लिए तो उस किया जिस था। फ्रेंड को आपने हिंट कराई थी उस फ्रेंड को पता चल गया? वो जैसे दोस्तों में होता है ना कि लड़कियों में स्पेशली, अब मैं कैसे बताऊं, लड़कियां करती हैं ऐसे। आप ट्राई करिए लफ्जों के जरिए बताने की। एक फ्रेंड थी, वो चाहती थी मैं एक चीज़ ना करूं, इस तरह से मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, तो मैंने उसके लिए ये पोस्ट भी लगाई और मैं उस जगह पे भी गई और मैंने मतलब ये कैप्शन भी डाला। तो मुझे बताइए कि ये जो जगह जहाँ पे आप गई थी तो कोई बाथरूम लग रहा है? ये है बेसिकली, आप आगे भी देखेंगे ये ओएसिस है। ओएसिस है, तो आपने उसको नहीं बताना था लेकिन आप चली गई थी। हाँ, मैंने जाके बताना था ना। जाके बताना था, और जाके नीचे बताना आपने था। लिखा यू डोंट वांट टू नो। हाँ। तो ये अगर एक खास फ्रेंड के लिए था तो उसको टैग भी कर दें ताकि हम सारे तो सोचना बंद करते। नहीं, अब हम पोस्ट पे टैग क्यों करें, उसको बस पता लगेगा, वो खुद ही DM आ जाएगा, जिसको होता है ना मसला वो खुद ही DM कर देता है। अच्छा ठीक है। बेबी लव, आई थिंक आई हैव बीन अ लिटिल टू काइंड। ये भी एक शूट था और इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि कैप्शन में कुछ ऐसा लिखूं, मतलब मैं हमेशा जो पोस्ट करती हूँ वो अपने से रिलेटेड करती हूँ, जो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड रह चुकी हूँ। इट्स टाइम टू चेंज नाउ। अच्छा, ये आप अपने आप को कह रही हैं? हाँ, आई वॉन्टेड टू टेल माई ऑडियंस कि हाँ मैं बहुत नरम दिल रही अच्छा, हूँ। आप ऑडियंस अब को नहीं। बताना चाह रही थी, हाँ। खुद को नहीं बता रही थी सिर्फ? नहीं, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आप ऑडियंस को बता रही थी कि मैं ऑडियंस अपने आप की बात कर रही हूँ? ऑडियंस को मैं बता रही हूँ कि मैं अपने बारे में बात कर कि रही हूँ? मैं बहुत काइंड रह चुकी हूँ। हाँ, तो अपने बारे में बात करिए। यस एग्जैक्टली, नाउ इट्स टाइम टू चेंज माई सेल्फ। अच्छा, ये भी आप ऑडियंस को बता रही हैं ये मेरे कि मैं mind चेंज में। करने लगी हूँ, फिर मैंने कहना सरप्राइज। ठीक है, माइंडसेट रीड करना बहुत जरूरी है। आगे दिखाएं भाई। 9 AM मेकअप कॉल बट रीच्ड एट 11 AM, और आप गालिबन इसके बारे में जरा भी शर्मिंदा नहीं लग रही। बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिकॉज आई हेट अर्ली मेकअप कॉल्स। हाय अल्लाह, ना करें तो इनको सबसे ये जालिम ऐसे क्यों रखते हैं ऐसे? मैं कुछ नहीं कह सकती, ब्रांड की डिमांड होती है, लेकिन फिर भी मैं कॉल करके यही कहूंगी ऐसा करें, अगर मॉडल्स का मेकअप हो रहा है लास्ट में मेरा रख दें। अच्छा, तो मैं मैं क्या नहीं करूं? आऊंगी टाइम पे? मैं मतलब नहीं आ सकती, मेरे से नहीं होता। तो क्यों कभी 2 घंटे पहले निकलने की कोशिश की आपने? अच्छा, इसकी सिचुएशन ऐसे होती है कि जब भी मेरा अर्ली शूट होता है ना, हाँ। तो मुझे रात को नींद नहीं आती अच्छा, कि मैं सुबह उठूंगी कि नहीं, और लकीली जब मैं सो जाती हूँ तब मैं टाइमली चली जाती हूँ, लेकिन जब नहीं सो पाती तो बहुत मुश्किल होता है, टेंशन से ही नींद नहीं आती मुझे। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही और आपने किसी जगह पहुंचना है तो आप बल्कि टाइम पे पहुंच जाएं, टाइम किल भी हो जाएगा बीच में थोड़ा सा। अच्छा, उसमें भी यही सिचुएशन होती है कि मुझे अपना ही कुछ चल रहा होता है कि यार मैं पता नहीं कैसे करूंगी, फिर मेकअप कॉल के टाइम पे नींद आने लग जाती है, जिस टाइम पहुंचना होता है, फिर मैं कहती हूँ यार 1 घंटा सो जाती हूँ। ओके, तो ये सीन चल रहा होता है। ठीक है। और ये बात बताने के लिए आपने ये तस्वीर खिंचाई जिसके अंदर आप बालों के अंदर से कुछ निकाल रही थी अपने। तो आप देखिए खुद, मुबशर बताइए मुझे क्या लग रहा है आपको यूं करके वो उधर भी देख रही हैं? ये पोज है ना? या तो कुछ निकाल रही है या कुछ लगा रही है। हाँ, तो आप कह रही अच्छा, ये फूल पोज है। हाँ, ये पोज है। अच्छा, ये pose पोज है, कर- उस पोज के अंदर जरिए आपने ये बात बतानी थी। बेसिकली मैं अपनी जॉलाइन दिखा रही हूँ। वो जो आपने अभी इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी हमें, वो तो ना हुई फिर? नहीं, टाइम की बात ठीक है, लेकिन पिक्चर की बात कर रही हूँ, मैं पोज कर रही हूँ, अपना फेस साइड पे करके जॉलाइन भी दिखा रही हूँ। बीच में लिख देती प्लीज लुक एट माय जॉ लाइन। आसानी भैया, पूरा मकसद तो पूरा तस्वीर का। बस आपके कैप्शन का मकसद हो गया। आगे दिखाइए भाई। आई विल गिव यू 365 days टू फॉल इन लव विद मी, और आपने जुबान चढ़ाई है। तो आप बता दीजिए इसका भी कोई कहानी होगी? ये बस ऐसे ही। इतनी लंबी कैप्शन ऐसे कैसे हो सकती है? अच्छा, वैसे इधर भी मैं शूट पे हूँ, लेकिन इस पे मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि इफ यू हैव समवन, जी, ठीक है, तो आपको किसी को जानने के लिए मिनिमम भी ना 1 साल उसके साथ टाइम गुजारना पड़ता है। 365 दिन होने चाहिए पूरे, ना कम ना ज्यादा। बिल्कुल, यानी कि 64 भी नहीं हो सकते, 66 भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो जो निकलना है 365 days के अंदर। अगर आपने किसी को जानना है तो 2 दिन में तो नहीं जान सकते। नहीं, मिट्टी डाले 2 दिन पे तो मैं तो उस नंबर पे हूँ जी हाँ, कि द कॉन्फिडेंस इन द नंबर 365 आपको जो है वो कमाल है कि ये 364 में भी रिजल्ट नहीं आएगा, 366 में भी नहीं आएगा। चले 1 आध दिन का मार्जिन भी ये अब आप गलत कर रही हैं, आपने लिखा नहीं। ऐसे नहीं। तो ये तो हो गया कि आपकी थ्योरी है कि 365 दिन के अंदर ही
आपके ख्याल से होता है, ठीक है। 1 साल हो अब आप ये बताइए कि आपने किसको कहा था ये? थोड़ा सा पर्सनल रहने दे। अच्छा मेरी बात सुने, पर्सनल रहना हो तो यहाँ पे लगाते नहीं है ना। Now Heer can fly to achieve her goals? क्या मतलब? इस टाइम पे मैं कहीं से ट्रैवल करके आई थी और यहाँ पे मैंने सारी वो पिक्चर्स डाली वो जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड है ना, डंप, आप किसी इवेंट का या पोस्ट पिक्चर्स डाल रहे हो पास्ट से रिलेटेड। तो कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं तो वो जब आप एक ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होते हो, उस हवाले से मैंने एक कैप्शन डाली थी कि अब आई एम ओके, मैं हील्ड हूँ और अब मैं मतलब उड़ सकती हूँ अपने नहीं, गोल्स मगर को हील अचीव कर कौन सकती है? हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मगर आप तो इज हैं। अपने आप को प्यार से भी कुछ कह देना चाहिए। आप अपने को प्यार से हीर कहती ये हैं? कह रही हूँ डेफिनेटली। नहीं कहती हैं या सिर्फ यहाँ कह रही हैं? सिर्फ यहाँ कह रही हूँ, फिर बाद में कुछ और नाम दे दूंगी। अच्छा तो ये हीर जो है हील होगी? इधर ही हाँ हील हो चुकी है और वो रेडी है अचीव करने के लिए। रेडी है अचीव करने के लिए, नहीं उड़ने के लिए भी? दोनों, उड़ के। उड़ के हील वाली हीर जो है वो उड़ हील सकती वाली है। हील नहीं, हीर। चलो हील होगी ना हीर तो अब उड़ सकती है। अब हील कौन सी वाली है? अब हील होना या हील पहनने नहीं वाली? नहीं हील हो गई है। होना। अच्छा हील हो होना। गई है, समझे? हीर हील हुई जी हाँ। और हील होने के बाद अब हीर उड़ने लगी है। देखिए यही बता रहा है ना? सही पहुंचो ना? हाँ जी आगे दिखाएं। अब आप कहती हैं being an independent woman means embracing our abilities, making your own choices and standing tall in the face of challenges. Your encouragement has empowered me to be my true self and to continue striving for my goals that inspire each other. ये आप your किसको कह रही हैं? मैं यहाँ पे ओवरऑल बात जो कर रही हूँ, मोटिवेशन में देना चाह रही हूँ जितनी भी ख़वातीन है बाहर जो बहुत सारे हादसात से गुजर चुकी हैं और हर इंसान का कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा फेज होता है जो उसने पास किया होता है। तो मैंने भी किया है, सबने किया है, यहाँ सबने किया होगा। तो मैं बेसिकली कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो ना तो आपने वहाँ से निकलना भी खुद ही है और इंडिपेंडेंट होना है। आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ये मुझे बहुत बाद में पता चला था। ठीक है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाइल फातिमा है। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि किसी इवेंट या शूट के लिए आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? सच बताऊं मुझे बहुत टाइम लगता है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये काम ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए और इसका ये है कि मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे एक दिन पहले डिसाइड करना है कि मुझे पहनना क्या है और अगर मैंने डिसाइड कर लिया है तो मुझे 2 से 3 घंटे लाजमी चाहिए। डिसाइड करने के बाद भी मेकअप होता है, आप लोग मेकअप इतना नहीं ना करते होंगे है ना? आप करते हैं? शूट्स पे करते हो? बस ये पफिंग ही की है इन्होंने अभी आने से पहले। शूट वगैरह पे करते हैं वो, शूट पे तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी भी मुझे 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे लगे हैं? ठीक है, तो यानी कि आपने कहीं भी जाना हो टाइम बहुत लगता 2 है। घंटे। मैं कहती हूँ मुझे आपने अगर जाना है तो एक दिन पहले लाजमी बताना है। मैं उससे पहले कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, लास्ट मिनट बिल्कुल भी नहीं। कहीं भी नहीं जाती हैं अब तैयार हुए बगैर? मैं जाती हूँ अगर कोई इतना आप कह लो कि इजी सीन है, कहीं पे फैमिली के साथ है या कहीं इमरजेंसी है तो वैसे आप बंदा चला जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर कहीं इवेंट है, मीटिंग है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मुझे होता है कि मुझे अच्छा लगना है, परफेक्ट दिखना है, मेरी प्रोफाइल का, मेरी इमेज का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। पाकिस्तान की मॉडलिंग इंडस्ट्री में किस किस्म के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं? अब पाकिस्तान की मॉडलिंग इंडस्ट्री में अब तो खैर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है आप कर सकते हो। और अब आके हाइट इश्यूज कम हो गए हैं। पहले होता था, डिमांड होती थी कि हमें हाइटेड मॉडल चाहिए। अब डस्की स्किन पे बहुत अच्छा काम चलता है और हाइट ना भी हो तो इट्स फाइन, लेकिन बहुत छोटी भी ना हो, फेस होना चाहिए फोटोजेनिक। अगर आप हो आप कर सकते हो, मेकअप फेस है आप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपने डर सी जाती है सिला ड्रामा में इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था मेरा और मेरा पहला ड्रामा था वो। और सारे जब मैं गया तो उधर नुमान एजाज थे, यमुना थी, काशिफ निसार सब थे वो। तो ऑब्वियसली वो एक शुरू में नर्वस इंसान होता है, लेकिन बिकॉज दे आर वेरी गुड एक्टर्स और उनको पता है कि हमने कैसे किसी नए एक्टर को इनकरेज करना है, उसको इजी करना है। तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। मुबश्शिर रज़ा, हमारा अगला सेगमेंट है आओ शेर कहें। एक ऑब्जेक्ट की हम तस्वीर दिखाएंगे और उसके ऊपर शेर कहना होगा फिलबदी, लेकिन वो ऑडियंस ने कहना है। और आप दोनों ने डिसाइड करना है कि किसका शेर आपको सबसे बेहतरीन लगा, अगर कोई लगा।
तो जो लगेगा उसको हम इनाम देंगे, जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो जी दिखाइए ऑब्जेक्ट क्या है आज का। प्याज। प्याज के ऊपर शेर जी। मेरा नाम बरीरा है। जी जी। काटो तो आंखों में फौरन आंसू ला देती है, काटो तो फौरन आंखों में आंसू ला देती है, अरे प्याज तो वो है जो मर्दों को भी रुला देती है। वैसे आपको बताया चलो, मर्दों को रुलाने के लिए प्याज के अलावा भी बहुत सी बलाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपने प्याज का इस्तेमाल किया। ठीक है जी। पहले तो सिर्फ काटने पे आते थे आंसू, पहले तो सिर्फ काटने पे आते थे आंसू, अब तो प्याज की कीमत ही रुला देती है दुनिया। ठीक है, वाह वाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ सुल्तान है। जी काशिफ। तो शेर है, प्यार करने गया था दिल लगाने गया था, प्यार करने गया था दिल लगाने गया था, एक नुक्ते ने प्यार से प्याज बना दिया। ठीक है, गहरा नुक्ता इनका। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं वलीद समुंदरी आला। वलीद समुंदरी आला। हाँ जी। ओह, समुंदरी से आए हो? हाँ जी। कहाँ पे समुंदरी से? समुंदरी गांव है 221 नंगली। अच्छा ठीक है जी, फिर सुनाए वलीद साहब। पंजाबी च शेर। पंजाबी सुना दियो। की दसां तानू हाल यारो, अखां हो गईयां लाल यारो, बेगम ने मैनू प्याज कट्टन लाता, की फोन फड़ के चुੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਫਿਲਮ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੜ ਕੇ ਸੋਠੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਬੇਗਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ठीक है। प्याज की हर तह में एक राज छुपा है, प्याज की हर तह में एक राज छुपा है, ये आंसू भी देता है और जायका भी। जी। मेरा नाम अरीबा सुफियान है। मैं प्याज के बारे में एक पंजाबी शेर कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए कहिए। प्याज कट के अखां रुलावे, प्याज कट के अखां रुलावे, पर रोटी खान दा मजा भी आवे, जेड़ा प्याज तू डरदा है, जेड़ा प्याज तू डरदा है, ओ सालन केड़ा खावे। इंटरेस्टिंग टेक्निकलिटी पे आप खेली हैं इसके अंदर। जी। हमें ज़िंदगी में लोग भी मिले प्याज की तरह, हमें ज़िंदगी में लोग भी मिले प्याज की तरह, तय बतय खोला आखिर में कुछ ना मिला। बताइए मुबशिर और रिजा, क्या आपके ख्याल में अगर कोई है, कोई आपको लगा ऐसा? इनका शेर अच्छा था। किनका? ये जो ब्लू शर्ट में है। अच्छा, मुझे वैसे उनका अच्छा लगा वो जो फर्स्ट वन जो था, इनकी बैग पे जो ना पिंक हिजाब किया हुआ है। अच्छा, उनकी ज्यादा इमोशनैलिटी पे है, उनका पॉलिटिकल सटायर भी है। हाँ, तो उसमें दो चीज इकट्ठी है, तो फिर उनको हम विनर कर दें। आप इज़ा एग्री करती हैं इससे? जी मैडम आइए और ले लीजिए प्लीज। इज़ा ये आप उनको बहुत मुबारक हो आपको मैडम। थैंक यू सो मच। इज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबशिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।